हाय एवरीवन, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। और ये वीडियो आप सबके लिए ख़ास होने वाला है। ख़ास इसलिए है क्योंकि अब तक हम मोटिवेशनल वीडियोस में देख रहे थे कि उसमें एम्बिशन, बिहेवियर, डिज़ायर, फिर कमिटमेंट, फ्रस्ट्रेशन क्या है, रिलेशनशिप क्या है, फ्रेंडशिप क्या होती है। इस तरह की चीज़ों को हम पिछले एक साल से देख रहे थे। फिर हमने ये भी देखा कि जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया सीरीज़ में जो अच्छे अच्छे इंडिया के विद्वान लोग रहे हैं, फेमस लोग रहे हैं, या वो भी लोग जिनका योगदान हमारे सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण के लिए काफ़ी है, हमने उनको भी कोशिश किया है उस पर केस स्टडीज़ करके वीडियो लाने की। तो वो एक सिलसिला जो है ऑलरेडी चल रहा है। और एक न्यूज़ ऑफ द वीक आपने देखा होगा कि वो जो करंट इश्यूज़ होते हैं मीडियाज़ में, सोशल मीडिया में भी, उसको लाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो बहुत दिन से ये रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की कि भाई ये सब तो मोटिवेशनल वीडियोस सही है, इश्यूज़ भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ मिसिंग हो रहा है। वो मिसिंग ऐसा है कि इसमें आप पैसे कैसे कमाएंगे उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, और सारा कुछ केंद्रित पैसे से है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मनी, और ये सही भी है। बिना पैसे का तो मतलब सांस लेना मुश्किल है आज के डेट में। पानी भी पैसे से आ रहे हैं, हवा भी एसी लगा रहे घर में, तो हवा भी पैसे से हमें मिलता है, ठंडी हवा। तो जब सब कुछ पैसे से ही आ रहा है, तो क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो इसलिए ख़ास है क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सीरीज़ है। जो जो हमारा सीरीज़ चलने वाला है, फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज़। तो इस सीरीज़ का ये फर्स्ट पार्ट है। पार्ट 1 बोल सकते हैं, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं लाऊंगा। और जो डिफरेंट एवेन्यूज़ होते हैं इन्वेस्टमेंट के, एज अ बैंकर मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे एवेन्यूज़ हैं हमारे यहाँ। आप बेसिक इन्वेस्टमेंट के तरीके को ढूंढ सकते हैं। जैसे आप एफडी करते हैं, कभी आरडी करते हैं, आप पीपीएफ में पैसा डालते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हैं, बॉन्ड्स में डालते हैं, आप आप शेयर्स परचेज़ करते हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस करते हैं, फ्यूचर्स करते हैं, है ना। बहुत तरह की स्ट्रेटजीज है पैसा कमाने की। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, आप गोल्ड लेते हैं। ये सब कुछ अपने आप में कहना बड़ा आसान है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका रिटर्न इतना मैसिव नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से, जो कि वीडियो का थंबनेल भी होगा, कि 10,000 लगा के एक साल के अंदर आप 10 लाख कैसे बना सकते हैं। ये आपको लगेगा ये पागल बना रहा है, ऐसा ड्रीम देखना मुश्किल है। क्योंकि दरअसल यह है कि हमारा ड्रीम आजकल कुछ रहा नहीं। हमने सारा ड्रीम अपना फोकस कर लिया है ड्रीम 11 पे। तो ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में पता नहीं है, दुनिया में क्या चल रही है उसके बारे में भी पता नहीं है। तो मैं इस वीडियो में के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कैसे, अगर आप छूट गए हैं तो भी 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अगर कर दिया होता ना एक साल पहले, जिस जिस डेट की मैं बात कर रहा हूँ उससे एक साल पीछे आप चले जाओ, ये जुलाई 2022 की बात है। वहाँ पे अगर आप 10,000 रुपये लगा देते ना, आपके पास लाखों रुपये आ जाता, 10 लाख 20 लाख रुपये आ जाता। वो कैसे आता, आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए, और लाइक तो बनता है। अभी लाइक जाने करने में आपको कुछ कुछ परेशानी नहीं है, उसमें पैसे खर्च नहीं होते। तो अभी तक हमने ये देखा है कि जो इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ मैंने बताए हैं, उसे एक फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल कहने का मतलब एक एक तरीका है जो सदियों से आ रहा है। जब से बैंकिंग सिस्टम है तब से लोग गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है, एफडी भी करते हैं, आरडी करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी की एक खास बात जो मैं इससे लिंक करने की कोशिश करूँगा ये है कि आपने सुना भी होगा बुज़ुर्गों से, अब अपने पिताजी से, चाचा से, या किसी ऐसे लोग से जिनकी आयु बुज़ुर्ग है, वो उनसे आप कहेंगे कि ये जो मकान आपने बनाई है, आज से 25-30 साल पहले ये तो खाली ज़मीन हुआ करती थी। तो वो कहेंगे कि हाँ ये तो खाली ज़मीन थी, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, ये तो जंगल था, तो इधर तो आने में मुझे डर लगता था, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मुझे लगा कि पैसे इतने ही हैं, यही पैसा लगा देता हूँ। आज उसका भाव करोड़ों में है। अब आप इस बात को समझिए कि जिस टाइम उसकी कुछ वैल्यू नहीं थी, उस ज़मीन की, उस लैंड की, उस पर ट्रस्ट किया लोगों ने, कुछ लोगों ने। ऐसा तो नहीं है सब ने ऐसी ज़मीन खरीद ली होगी, क्योंकि सक्सेसफुल लोग दुनिया में 1-2% ही होते हैं, और उसी की कहानी बनती है। तो वो उन्होंने उस चीज़ों में इंटरेस्ट किया, उस वक्त इंटरेस्ट दिखाया अपना जहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं थी। उसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। आप उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करिए ना जहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ पे लोग उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। स्टोरी उसी की बनती है।
कहानी उसी की बनती है, पैसा भी वहीं से बनेगा। मैं बात कर रहा हूँ शेयर बाज़ार की। अब शेयर बाज़ार सुन के ये लोग कहते हैं ये तो जुआ है, सट्टा बाज़ार है, ये तो रिस्क है। रिस्की है, हर ज़िंदगी का हर चीज़ रिस्क पे है अगर आपको पता नहीं है। ज़िंदगी का हर चीज़ रिस्क पे है, कोई चीज़ ज़िंदगी में आसान नहीं है, कोई भी चीज़ आसान नहीं है। इसलिए जब तक आपको पता नहीं है तब तक मुश्किल है, जिस दिन आपको पता लगेगा आपको चीज़ें आसान मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि किस तरह से अगर 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया जाता तो आज आपके पास 10-20 लाख रुपए रहते। इवन कि एक इन्वेस्टमेंट तो ऐसा है कि जहाँ पे आपको 30 लाख के आसपास आज होता। सोचिए 10,000 लगाया होता आपने तो आज 30 लाख के आसपास आप बैठे होते। सुनने में कितना मुश्किल है ना, और मैं इसको आसान बना देता हूँ। कुछ स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ मैं। अब जानते हैं स्टॉक्स में क्या होता है, कुछ 52 वीक्स लो स्टॉक्स होते हैं, कुछ 52 वीक्स हाई स्टॉक्स होते हैं। तो मैं 52 वीक्स लो स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ जो एक साल पहले लो पे था और आज उसकी वैल्यू क्या है। आप बारी बारी से देखते जाइए। एक स्टॉक है टेलर मेड रिन्यूअल्स। टेलर मेड रिन्यूअल्स, एक साल इसकी वैल्यू, एक साल पहले इसकी वैल्यू थी 12 रुपया। तो अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किया तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 833। सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो 833 का करंट भाव जो चल रहा है उसका 400 है। आप समझ रहे हैं, आपके पास पैसा है 10,000, शेयर की वैल्यू थी 12 रुपया, तो टोटल शेयर आपके पास कितने हो गए 833 के आसपास। बट अभी करंट वैल्यू शेयर का क्या है 400। तो 833 को मल्टीप्लाई करिए 400 से, कितना बनता है 3,33,000 रुपया। 10,000 लगा के 3,33,000 आप कमा सकते हैं, कमा लेते हैं अगर आप डाल देते पैसा तो। और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, एक शेयर है पल्सार इंटरनेशनल। पल्सार इंटरनेशनल जिसकी वैल्यू एक साल पहले 2 रुपये थी। 2 रुपये का एक शेयर, आपने 10,000 पैसे लगाए। कितने शेयर आपने परचेज किए 5,000। अभी उसका भाव जो है ना वो 90 के भाव से चल रहा है। तो 5,000 शेयर को आप 90 से मल्टीप्लाई करो, 5,000 शेयर्स को आप 90 से मल्टीप्लाई करो, हाउ मच यू गेट 4,50,000। और आगे चलिए, एक शेयर है इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी। इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, ये भाई साहब जो है ये 3 रुपये के भाव से चल रहे थे एक साल पहले। 10,000 आपने लगाए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 3,300 के आसपास। अभी भाव है 142। तो 3,000 शेयर्स लिए आपने 3,300 के आसपास और 142 के भाव से अभी चल रहा है। तो इसकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 4,33,000 रुपये। अब आते हैं इंटरेस्टिंग, एक शेयर है यांत्रा वेंचर्स लिमिटेड। यांत्रा वेंचर्स जिसका एक साल पहले वैल्यू था 3 रुपये पर शेयर। 3 रुपये का एक शेयर मिलता था। आपने 10,000 पैसे लगाए तो आप जोड़ लो 3,300 के आसपास नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। उसकी करंट वैल्यू है 321 रुपया। तो 3,000 शेयर्स आपके थे, 321 को आप मल्टीप्लाई करो, कम 10,70,000 रुपया। 10,70,000 रुपया। और इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग, आप चौंक जाएंगे। एक शेयर है रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड। रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड 136 रुपये के भाव से था एक साल पहले। 10,000 रुपये आपने लगाया होता तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, कितने हो गए 735 के आसपास। करंट वैल्यू है 4,000। 735 शेयर्स को आप 4,000 से मल्टीप्लाई करिए, आपके पास कितना पैसा होता। मल्टीप्लाई करो, आप मल्टीप्लाई करके कमेंट में डालो। 735 शेयर्स है आपके पास, उसकी वैल्यू है 4,000, तो आपके पास होता 29 लाख रुपया। 29,70,000 रुपया। पैसे कितने लगाए आप 10,000 रुपये। ये 5 एग्जाम्पल्स मैंने दिए, इस तरह के काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। वीडियो बड़ा हो सकता है कि आपने 10,000 लगा के लाखों बना लिए, 3 लाख 4 लाख 10 लाख 40 लाख के आसपास, 29 लाख के आसपास। तो कहने का मतलब है कि कोई ना कोई तरीका तो है, कोई ना कोई तो अमीर हो रहा है, किसी ने तो पैसे बनाए हैं, वही चीज़ आपको ढूंढना है। देखो एक चीज़ याद रखो, पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान है, लेकिन मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, हम समझ भी नहीं पाते। तरीके हैं क्या, तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आज के डेट में लोग ऑप्शंस में लाखों कमा रहे हैं,
लाखों डुबाते भी हैं, डुबोते हैं, लाखों को डुबोते हैं। 10% रिटेलर पैसा बनाता है, 90% डुबोता है, क्योंकि वो पैसा कमाने के पर्पज़ से जा रहा है। जब आप कमाने के पर्पज़ से जाएंगे तो डूब जाएगी, पैसे नहीं बचेगा। ये 10-10 हज़ार का इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर दिया होता ना, आप भूल जाते कि यार मेरे को कुछ करना ही नहीं है, मैंने लगा दिए पैसे। वैसे भी तो 1 लाख रुपए का मोबाइल आप लेते हो ना, मोबाइल एप्पल का 60-70-80 हज़ार रुपये का लेते हो ना लोन पे, उसकी वैल्यू 1 साल के बाद कुछ नहीं होती है। यहाँ पे आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा कि भूलना पड़ेगा। जब आप भूल जाएंगे तो वो आपको कुछ करके देगा। जब आप सोचेंगे कि इस पैसे हमें आना चाहिए, तो फिर आपका पैसेंस ख़त्म हो जाएगा। शेयर बाज़ार में सारा कुछ पैसेंस का गेम है। ये जो शेयर्स के मैंने नाम लिए, ये तो इतने नामी गिरामी शेयर्स नहीं है। मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जो टाटा मोटर्स 70-80 के भाव से चल रहा था ना, 600 रुपये के भाव से चल रहा है। 70-80 में एक पिज़्ज़ा तक नहीं मिलता, और आप पिज़्ज़ा हट पे जाके डोमिनोज़ को फाड़ देते हैं, लाओ ये ऑर्डर करो, वो ऑर्डर करो, 300 का ऑर्डर, 400 का ऑर्डर। भाई साहब 70-80 रुपये के टाटा मोटर्स का शेयर था, जिसका वैल्यू 600 के आसपास है। आप समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। आप 10,000 लगाते हैं ना 2 साल पहले, 1 लाख के आसपास है। बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 34 रुपीज़ पे था, क्योंकि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का खुद ही एम्प्लॉय हूँ, जिसकी करंट मार्केट वैल्यूज़ 210 के आसपास चल रही है। आप सोच सकते हैं कितना मल्टीप्लाई ग्रोथ है। तो अब आती है कि शेयर को समझे कैसे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सब कुछ वीडियो में बताना मुश्किल है। मैंने आपको बता दिए कि पैसा कमा सकते हैं आप, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है, आपको सर्च करना है, स्कैनर यूज़ करना है। स्कैनर यूज़ करके ये पता करिए कि किस तरह के शेयर्स में मूवमेंट होने के चांसेस हैं। अब उसमें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मारुति सुजुकी एक कार कंपनी है, उसके शेयर वैल्यू 9,000 के आसपास है। तो आप एक शेयर परचेज करेंगे तो 9,000 रुपया जाएगा। आपके लिए मुश्किल, रिटेलर के लिए मुश्किल, आपके लिए, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी कि यार एक शेयर 10,000 रुपये के भाव से चल रहा है, 9,000 के भाव से, तो मैं कहाँ से खरीदूँ। लेकिन कभी आपने सोचा है कि मारुति सुजुकी एक ब्रांड है, उसमें टायर किसी अलग कंपनी की है, स्पीकर किसी अलग कंपनी का है, क्लच एंड गियर किसी और कंपनी की होगी, ग्लास किसी अलग कंपनी की होगी, उसके डिफरेंट एंसिलरी पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग कंपनियों के होते हैं। अगर आप उस पार्ट्स जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो मोस्टली एसएमई स्टॉक्स होते हैं, अगर वहाँ पे आपने पैसा डाल दिया होता, तो अगर मारुति ग्रो करेगा ना, तो ये भी ग्रो करेगा। और आज के डेट में हम मारुति के बिना, टाटा मोटर के बिना अधूरे हैं। ज़िंदगी सोचना ही मुश्किल है कि अगर आपकी ज़िंदगी से रिलायंस, ब्रिटानिया, टाटा मोटर्स, ये एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट हटा दिया जाए, हम ख़त्म हो जाएंगे। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी टेक्नोलॉजी, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, सारा कुछ चल रहा है इस पे। कुछ कंपनी टेक्नोलॉजी बेस होती है, उसके छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, अचानक से मैसिव ऑर्डर आता है, ग्रो करता है। तो मैं एक हिंट देता हूँ कि आप जब सेलेक्ट करें इस तरह के स्टॉक्स को, आप कोशिश करें कि ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल्स में, एसएमई में, पेट्रोकेम में, एनर्जी में, इस तरह के चीज़ों में अपना व्यवसाय कर रही है। आप उस तरह के शेयर्स को परचेज करके धीरे धीरे इकट्ठा करो और 2-4 साल के लिए छोड़ दो। नसीब अच्छा रहा तो अपने आप अमीर बन जाओगे, लाखपति बन जाओगे। एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा। अब कहेंगे कि मेरे पास तो 10,000 रुपये भी नहीं होते। अब 10,000 नहीं होते, इसका भी एक तरीका है, ट्रेडिंग सिस्टम है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बिकॉज फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज़ का मकसद ही यही है कि ये जो लोग बर्बाद हो रहे हैं ना पैसे के नाम पे, कि पैसा नहीं कमा सकते, पैसा कमाना बड़ा सिंपल है। आपको 1 या 2 स्ट्रेटजी फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। ये यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं, ये ऑप्शन की ये स्ट्रेटजी, डेरिवेटिव्स की ये स्ट्रेटजीज, लोग पागल हो रहे हैं और आपको परेशान करके रखा है कि आपको वो बेस्ट बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। कोई कह रहा है ये मेरा खरीद लो, कोई कह रहा है मेरा खरीद लो, कोई कह रहा है ये मेरा ले लो। दैट इज़ आवर प्रॉब्लम। आप एक स्ट्रेटजी पे काम करें, उसको कंटिन्यू करें, और सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, देन स्टार्ट डूइंग ट्रेडिंग। जब आपके अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हो जाएंगे, और कुछ स्टॉक्स ऐसे चूज़ करें जो 52 वीक हाई पे है, क्योंकि अगर कुछ बात है तभी तो वो आगे गया है ना, और कुछ स्टॉक्स ऐसे चूज़ करें जो 52 वीक लो पे है, जिसकी वैल्यू नहीं है, जिसे कोई पूछ नहीं रहा है। आप उस तरह के स्टॉक्स में पैसा डाल दें, क्योंकि इंसान की भी यही फितरत है। जब कोई किसी को पूछता नहीं है ना, और जब किसी को इग्नोर कर देता है, सोचता है कि ये पागल आदमी है, बेकार आदमी है,
वो इंसान सबसे बड़ा बन के निकलता है। एक कहावत भी है हमारे आपके यहाँ, जो कुछ नहीं करता सबसे बेहतर करता है, सबसे बेहतरीन करता है। स्टॉक्स भी एक बच्चे की तरह है, स्टॉक्स का नियत भी एक आदमी की तरह है। वो भी आपका पैसेंस चेक करता है, वो भी आपको पहचानने की कोशिश करता है। भाई साहब मेरे में पैसा लगाओगे? आप कहेंगे नहीं नहीं तू तो गिर रहा है, तो ठीक है भाई साहब रहने दो। जब वो 52 वीक लो पे है ना, 4,000 का शेयर 2 रुपये के भाव से मिल रहा है, क्या चाहिए आपको? 4,000 का शेयर 2 रुपये के भाव से मिल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? पैसा लगा के छोड़ दो। टाटा स्टील का शेयर का एग्जांपल देता हूँ। टाटा स्टील के बिना मतलब भारत की कल्पना नहीं कर सकते। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ट्रांसपोर्ट, सारा कुछ टाटा स्टील पे है, सड़ियाँ। और उसका शेयर 1500 के भाव से था, अभी वो 100 रुपये के भाव से बिक रहा है। आप एक पिज़्ज़ा खाते होंगे महीने में, आप सोचो कि एक पिज़्ज़ा ना खा के एक टाटा स्टील का शेयर खरीदेंगे महीने का, 12 शेयर हो जाएगा आपके पास। आप देखें उसमें डिविडेंड मिलेगा आपको, आपका वैल्यू अप्रिसिएशन होएगा। बहुत सारे तरीके हैं। तो इस वीडियो को शॉर्ट करता हूँ कि कैसे 10,000 अगर आपने लगा दिया होता तो आज भाई साहब आप लाखपति होते। ये तरीका आपको ढूंढना है, मेहनत करना है, स्कैन करना है, स्क्रीन करना है, और उस पर आप देखिए रिज़ल्ट कैसा होता है, क्योंकि मेहनत का फल तो अच्छा ही मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ स्क्रीनर क्या यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे किया जा सकता है, तो आपके लिए बेहतर होगा और खुलासा और हो सकता है। तो बने रहिए। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, तो आपको फर्दर अपडेट्स आएगा। और आगे जाके मैं बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं, एफडी, आरडी, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, गोल्ड बॉन्ड स्कीम, तरह तरह के तमाम स्कीम जहाँ पे पैसे बनते हैं उसके बारे में बताऊँगा। वो सारे मेथड्स जो कि ऑप्शंस में अप्लाई होते हैं, डेरिवेटिव्स में अप्लाई होते हैं, फ्यूचर्स में अप्लाई होते हैं। मैं बताऊंगा कि कैसे एफएनओ स्टॉक से पैसे कमाए जाते हैं। मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मिड कैप स्टॉक्स को कैश में ट्रेड किया जा सकता है, कैसे छोटे छोटे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ अगर आप करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे, और पैसे की दिक्कत ज़िंदगी में कभी नहीं होगी। 5-10 साल में आप देखेंगे कि आपके पास कितना पैसा है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई साहब ये आप फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज़ निकाल रहे हैं, आपका अनुभव क्या है? तो दरअसल मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मेरा फील्ड फाइनेंस का है। मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से हूँ। मेरा MBA HR है, MA इंडस्ट्री एंड लेबर लॉ मैनेजमेंट है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है। मैंने JAIB बैंकिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है, CAIB बैंकिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है, सर्टिफिकेट इन रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विस फ्रॉम IIBF किया हुआ है, एंड करेंटली आई एम डूइंग FRM फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। एक कोर्स होता है US का रिस्क मैनेजमेंट के लिए, डेरिवेटिव्स के लिए, फ्यूचर ऑप्शंस के लिए, तो वहाँ पे भी मैं कोर्स कर रहा हूँ लेवल 1 में। तो ये सारा मेरा क्वालिफिकेशंस है। 10-12 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग में। कुछ पढ़ता रहता हूँ, आप लोगों से सीखता रहता हूँ, तो हो सकता है कुछ आपके लिए अच्छा कर सकूँ और बता सकूँ। तो ये मेरा एक्सपर्टीज़ है टू डिस्कस अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज मेरा कोई लाइसेंस नहीं है, और ये मेरा जस्ट टीचिंग पर्पज़ के लिए वीडियो है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, एंड आई विल बी कमिंग विथ यू फॉर द फर्दर अपडेट्स वेरी सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।